ऐसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपके पास 2 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, तो आप उसको कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी बेसिस पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट के अंदर कैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप हासिल कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप कैसे गेन कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि मैं तालिब चौहान लैंड गाइडर के प्लेटफॉर्म से हमेशा आपको इस प्लेटफॉर्म से ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ आपके लिए, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलता रहता है, प्रोजेक्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ी सी यूनिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपके पास 2 लाख रुपए है, या अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, तो आप उसको कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकें। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक अपने जो दोस्त हैं, अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हजरात हैं, मेरे अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके साथ जो उनको इन्वेस्टमेंट मैंने करवाई पिछले 2 से 3 सालों में, और उस एक्सपीरियंस के मुताबिक आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी बेसिस पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट या अपने दोस्तों की, फैमिली वालों की इन्वेस्टमेंट या अपने जो वैल्यूड क्लाइंट हैं, जो मेरे क्लाइंट मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट हमेशा से सही जगह पे करवाऊँ, राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करवाऊँ ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। मैंने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी करवाई हैं जिसमें 10 लाख रुपया लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और आफ्टर फ्यू मंथ्स उनको 6 to 7 मिलियन रिटर्न मिला। इसी तरह बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट भी हमने की हैं कि जिसमें हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके मैक्सिमम मार्केट से गेन हासिल किया। तो ये जो जितनी भी चीज़ें, ये सिर्फ एक चीज़ से मुमकिन हो सकती हैं, आपके पास एक्सपीरियंस से, आपके प्रोडक्ट नॉलेज से और आपके कॉन्फिडेंस से कि आपका किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। वैसे तो मार्केट में आपको 50,000 रुपये से लेकर तकरीबन 10 लाख तक की फ़ाइल मिल जाती है, 10 लाख तक का प्लॉट मिल जाता है। फ़ाइल और प्लॉट में बेसिकली वही थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि प्लॉट जब आपका 2 साल बाद बैलेटिंग होती है तो उस टाइम प्लॉट नंबर और स्ट्रीट नंबर एलोकेट होता है, लेकिन फ़ाइल उससे पहले कंपनी की प्रोसीडिंग के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फ़ाइल होती है और आपके नाम के अगेंस्ट कुछ मेंबरशिप नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें जी जो मेन कंसीडर करनी होती हैं। एक तो आपको राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करनी है। अब राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी बंदा है, इवन कि अगर मैं भी हूँ और रियल एस्टेट के साथ टच नहीं हूँगा, तो मैं कभी भी राइट टाइम और राइट जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उस मार्केट के साथ टच नहीं हूँ। वो एक ही सूरत में आपको मिल सकती है कि आपका जो कंसल्टेंट है वो मैं हूँ, या मेरे कोई भी मेरा टीम मेंबर है, या किसी और कंपनी के साथ कोई आपका फैमिली मेंबर है जो रियल एस्टेट में काम करता है, कोई दोस्त काम करता है, उसके साथ आप टच रहें, उसके मशवरों पे अमल करें। अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है तो उसको सही पता होता है कि आपकी एग्जैक्ट टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट करने का और किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट टाइम और राइट प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। अगर तो आप खुद रियल एस्टेट के साथ इन्वॉल्व हैं, आपको चीज़ों का आइडिया है, तो आपके लिए परेशानी नहीं है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि इंक्लूडिंग मी, अगर मैं लेट्स सपोज रियल एस्टेट में काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं देख सकता जो कि एक रियल एस्टेट में एक रियल्टर जो है कंसल्टेंट देख सकता है। अगर इसकी एग्जांपल मैं किसी और एंगल से देखूं कि लेट्स सपोज अगर मैं एक गाड़ी में ड्राइव करता हूं लेकिन मैं मैकेनिक नहीं हूं, तो मुझे हो सकता है मेन चीज़ों का पता हो, लेकिन जो बारीकियां हैं वो मुझे नहीं पता होंगी। वो एग्जैक्टली जो गाड़ी का मैकेनिक है उसी को ही पता होती है। तो अगर मैं खुद मैकेनिक बनने की कोशिश करूंगा तो मैं कोई ना कोई नुकसान कर दूंगा। तो हमें सम टाइम फिर मैकेनिक के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, और हम मैकेनिक वही रखते हैं जो कि हमारा ट्रस्ट वर्दी मैकेनिक हो, ताकि वो जो जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके और अपनी गाड़ी उसके हवाले कर देते हैं। इसी तरह इस फील्ड में आप अगर लेट्स सपोज आपका कोई केस है तो आप एडवोकेट के ज़रिए, आप कंसल्टेंट के ज़रिए उस केस की प्रोसीडिंग करते हैं, ताकि अदालत के जितने भी जो SOPs हैं वो उसको पता होती हैं, हमें नहीं पता होती। इसी तरह अगर आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो आपका जो कंसल्टेंट होता है, डॉक्टर होता है, उसकी एडवाइस के मुताबिक चल रहे होते हैं। तो रियल एस्टेट भी एक ऐसी फील्ड है जिस फील्ड के अंदर आप कंसल्टेंट के बगैर अगर आप कोशिश करेंगे
बगैर कंसल्टेंट के एडवाइस के, बगैर कंसल्टेंट के जो आपकी वर्किंग के आप अगर कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट करने की, तो आपको नुकसान होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरा जो सबसे पहला मशवरा ये है कि आपका कोई भी कंसल्टेंट है, वो आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेम्बर है, आपका एक रियल्टर के साथ आपका जो रिलेशन है जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट करके उसके मशवरों के मुताबिक चलें और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अब सॉरी मेरी बात जो काफ़ी ड्रैग होगी, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि किस तरह से आप 1 लाख 2 लाख के 3 लाख इन्वेस्टमेंट करके मल्टीपल जो है गेन हासिल कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि जिस तरह अब मैं बात करूं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की, तो वहाँ पे कम से कम जो फाइल मिलती थी आज से कुछ मंथ्स पहले, वो 4,83,000 रुपये की मिलती थी। और उसके बाद कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें 5 मरला की फ़ाइल 50,000 की भी मिल जाती है, लाख रुपए की भी मिल जाती है, 3 लाख की भी मिल जाती है, 2 लाख की भी मिल जाती है। तो अगर आपने किसी जगह पे 1 लाख की फ़ाइल ली है, वो थोड़ी सी सस्ती फाइल रखने का मकसद ये होता है कंपनीज का, नॉर्मली जो जहाँ तक मुझे समझ आई है कि वो डेवलपमेंट का काम थोड़ा उनका चल रहा होता है और उसकी बेस पे जिस स्पेस के साथ उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है उस स्पेस के साथ वो कैलकुलेशन करके उसकी फाइल्स के रेट निकाल रहे होते हैं। अब कैपिटल वालों ने महंगी रखी, पार्क व्यू सोसाइटी है, 18 हाउसिंग सोसाइटी है, हर सोसाइटी के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ अपनी प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो 18 जैसा कि आपके सामने है कि तकरीबन कम से कम 5-6 करोड़ रुपए की कोई प्रोडक्ट वहाँ पे मिलती है। कैपिटल में चले जाएं 24-25 लाख रुपए की, वही आप अगर चले जाएं पार्क व्यू सिटी के अंदर 50-60 लाख रुपए की। इसी तरह कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो छोटी सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ के अंदर आपको तकरीबन 10 लाख का भी प्लॉट मिल जाता है, 7 लाख का भी मिल जाता है, 5 लाख का भी मिल जाता है। तो वो सोसाइटीज़ की जो पास्ट रिकॉर्ड है, सोसाइटीज़ का जो जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसकी डेवलपमेंट का जो स्पीड होती है, उसके जो लीगल जो जितनी भी टर्म्स होती हैं, उसके अलावा उसकी जो फुटिंग्स होती हैं, उनकी बेस पे सारी चीज़ों की प्लस माइनस रेट्स हो रहे होते हैं। तो अगर आप लेट्स सपोज 1 लाख रुपए के साथ कोई फाइल लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकती है, 50,000 की लेना चाह रहे हैं वो भी आपको मिल सकती है, 1.5 लाख की लेना चाह रहे हैं वो भी आपको मिल सकती है। हर फाइल के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वो हम आपको कंसल्टेंट, आपका जितना भी जो भी लीगल कंसल्टेंट होता है उसके साथ आप बैठें, आप उससे पूछें कि भाई ये जो मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ 50,000 रुपये की, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट मुझे कब रिटर्न देगी, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अच्छा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करने लगा उसके कब बेनिफिट्स होंगे, कैसे रिटर्न होगी। तो बेसिकली आपको कंप्लीट स्टडी करने के बाद, कंप्लीट उसके साथ जो है बात करने के बाद फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मेन चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक देखा है कि जो क्लाइंट्स हैं वो सम टाइम डिसीजन लेते सोचते सोचते काफ़ी टाइम गुजार देते हैं और उसी असना में उनके रेट्स बढ़ जाते हैं। एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अभी भी उन्होंने रिसेंटली कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं। लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा कि उन्होंने एक फ़ाइल मेरे साथ परचेज़ करनी थी। अच्छा, उसका डिसीजन लेते जब वो उसके रेट्स इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहे थे कि लेट्स सपोज जब 1 लाख रुपया ऑन पे होता था तो वो डिसीजन लेते उनको ज़्यादा टाइम लग जाता था, फाइल 2 लाख पे चली जाती थी। तो वो राइट टाइम और राइट प्लेस वही होती है जब आपका कंसल्टेंट आपको गाइड कर रहा होता है कि भाईजान ये टाइम है, इस टाइम पे आप 10, 20, 40 हज़ार पे 50,000 के नुकसान या चीज़ों की या ऊपर नीचे रेट की ना सोचें, बल्कि आप कोशिश करें कि इस फाइल को ग्रैब कर लें, अच्छी फाइल है, आने वाले टाइम पर वो आपको फ़ायदा देगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आपको एक सही कंसल्टेंट की ज़रूरत है, आपको एक ऐसे कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का प्लान, आप अगर 1 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आपको दे, आप 5 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप फ्यूचर में अपना घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई करके फिर फ्यूचर में अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना प्लॉट बनाना चाहते हैं, और आप इन चीज़ों को देख के आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंजेक्ट करके वहाँ से आप जो प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं। तो ये तमाम एक कंप्लीट अपना प्लान रेडी करवाएं। रेडी करने के बाद आप उस प्लान के मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाएं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जब आपको इन्वेस्टमेंट आप अपने प्लान के मुताबिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगी। हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको 1 लाख की भी फाइल मिल जाती है, 5 लाख की भी मिल जाती है, 10 लाख की भी मिल जाती है। आप 5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं, 3.5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं, 7 मरले का लेना चाहते हैं, 10 मरले का प्लॉट भी हमारे पास अवेलेबल होता है, 1 कनाल, 2 कनाल, इसके अलावा 4 कनाल के फार्म हाउसेज, 5 कनाल के फार्म हाउसेज, 10 कनाल के फार्म हाउसेज, कमर्शियल प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, आप अपार्टमेंट्स लेना चाह रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। आप हमारे पास आएँ, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारी वेबसाइट है www.landguider.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट हर जगह पे हम एग्जिस्ट करते हैं।
आप किसी भी चैनल से हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ मीटिंग सेट कर सकते हैं, हमारे जो जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग सेट कर सकते हैं, अपना जो एडवाइस है फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो एक स्ट्रेंथ है, जो सबसे बड़ी हमारी खूबी है, वो यही है कि हम जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन हासिल करनी है, कोई लीगल कंसल्टेशन हासिल करनी है, कोई आपको इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से मसला है, कोई फाइल के ब्लॉकेज का मसला है, किसी भी तरह का कोई इशू है, तो आप हमारे पास आएँ, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता करके आप हमारी लोकेशन लेके आप हमारे ऑफिस में आएँ, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के आएँ और आप हमारे साथ डिस्कस करें। हम इंशाल्लाह आपको जितनी हो सकी हेल्प करेंगे। फ्यूचर में हाजिर होंगे इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।